एक छोटे से शांत शहर में, जो पहाड़ियों और बड़े खेतों के बीच बसा हुआ था, लीला नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। 9 साल की उम्र में लीला बहुत जिज्ञासु थी और उसके मन में कई सवाल होते थे। वह अक्सर शहर के किनारे स्थित पुरानी लाइब्रेरी में जाती थी। यह लाइब्रेरी अब बहुत पुरानी हो चुकी थी और यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन लीला को यहाँ की किताबें बहुत पसंद थी। एक ठंडी दोपहर, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग थे, लीला लाइब्रेरी के भारी लकड़ी के दरवाजे खोलकर अंदर गई। वह गलियारों में चलते हुए किताबों की अलमारियों को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी फटी हुई चमड़े की जिल्द वाली पत्रिका पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। यह पत्रिका थॉमस नाम के एक लड़के की थी, जो कई साल पहले इस शहर में रहता था। पत्रिका में थॉमस की रोमांचक कहानियां लिखी थी, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना, जंगलों की खोज करना और दूर की जगहों के सपने देखना। हर कहानी एक अधूरे विचार या वाक्य के साथ समाप्त होती थी, जो एक रहस्य का संकेत देती थी। लीला को थॉमस की कहानियां बहुत पसंद आईं और उसे लगा जैसे वह थॉमस को जानती है। आखिरी प्रविष्टि सबसे दिलचस्प थी। उसमें लिखा था, जब फूल खिलेंगे तब मैं फिर लिखूंगा, और उसके बाद एक तारीख थी जिसे काट दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि थॉमस वापस आने वाला था, लेकिन कभी नहीं आया। थॉमस के रहस्य को जानने के लिए लीला ने खुद ही शोध करना शुरू किया। उसने लाइब्रेरी में थॉमस के बारे में कोई जानकारी ढूंढनी शुरू की। कई दिनों और हफ्तों के बाद लीला ने पाया कि थॉमस एक बहुत ही होनहार और कल्पनाशील लड़का था, जो एक साल वसंत के ठीक पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसने अपने पीछे यह पत्रिका और सवालों से भरा शहर छोड़ दिया था। हर कदम पर सस्पेंस उसके साथ था और हवा में बेचैनी की भावना के साथ भारीपन आ रहा था। उसने हर सुराग का अनुसरण किया, शहर के लोगों से बात की और थॉमस की कहानी में बुने रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। हर सुराग उसे और सवालों की ओर ले गया। उसके साथ क्या हुआ था? क्या वह बहुत दूर चला गया था, या वह हमेशा के लिए खो गया था? लेकिन लीला ने जितना आगे खोजबीन की, उतना ही उसे एहसास हुआ कि थॉमस के भाग्य को उजागर करने का मतलब कुछ गहरी चीजों का सामना करना था। खोने की भावना, उन लोगों के लिए तरसने की भावना जो कभी उन फूलों की तरह चमकते थे जिनके बारे में उसने बात की थी और जिन्होंने भी कुछ अधूरा छोड़ दिया था। एक तूफानी रात में थॉमस के विचारों से त्रस्त लीला लाइब्रेरी में लौट आई। बाहर हवा जोर से चल रही थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की मंद रोशनी में उसने एक बार फिर जर्नल खोला। पन्नों के भीतर एक छिपा हुआ खंड था, एक लिफाफा जो कसकर बंद था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से इसे खोला और एक पत्र निकाला जो उस व्यक्ति को संबोधित था जिसने जर्नल पाया था। इसमें अधूरे रह गए सपनों और याद किए जाने की इच्छा के बारे में लिखा था, लेकिन अज्ञात को समझने और स्वीकार करने का अनुरोध भी था। जैसे ही लीला ने दिल को छू लेने वाले शब्दों को पढ़ा, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। थॉमस सिर्फ रोमांच की तलाश में नहीं था, वह एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वह खुद को जोड़ सके, एक ऐसा तरीका जिससे उसे देखा और याद किया जा सके। जर्नल, जो कभी रोमांच का द्वार हुआ करता था, अब जीवन की नाजुकता और नुकसान के हमेशा मौजूद रहने वाले भूत की मार्मिक याद दिलाने वाला बन गया था। भारी मन से लीला ने जर्नल बंद किया और थॉमस से एक मौन वादा किया। वह उसकी कहानी अपने साथ ले जाएगी, दूसरों के साथ साझा करेगी ताकि उसे भुलाया न जाए। जैसे जैसे वसंत करीब आया, उसने उसकी याद में फूल लगाए, चमकीले फूल जो रंग बिरंगे खिलेंगे, उसकी आत्मा को प्रतिध्वनित करेंगे और दुनिया को उस लड़के की याद दिलाएंगे जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी। अंत में लीला के साहसिक कार्य ने कई लोगों के लिए एक नई यात्रा को जन्म दिया, क्योंकि शहर के लोगों ने थॉमस की कहानी बताना शुरू कर दिया।
इसे अपने समुदाय के ताने बाने में बुन दिया। हालांकि लीला को पता चला कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से हल नहीं हो सकते, लेकिन उसे यह जानकर सांत्वना मिली कि प्यार और यादों में समय की सीमाओं को पार करने की शक्ति थी, जो थॉमस की आत्मा को उनके दिलों में जीवित रखती है। सरल शब्दों में, लीला ने थॉमस की कहानी को समझने के लिए हर सुराग का पीछा किया और लोगों से बात की। वह जानना चाहती थी कि थॉमस कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जितना उसने खोजा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि थॉमस की कहानी में छुपे दुख और अधूरी इच्छाओं का सामना करना पड़ेगा। लीला ने समझा कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह हल नहीं हो सकते, लेकिन प्यार और यादें थॉमस की आत्मा को हमेशा जिंदा रखेंगी।